गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट जेवियर स्कूल। बच्चों, आशा करता हूँ आप सब घर में हैं, स्वस्थ हैं और हमने जो अब तक पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है। ये मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहता ही रहूँगा, क्योंकि आप साथ साथ जब रिवाइज करते हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है वो है एडजेक्टिव्स का। आज हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको एक बार सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एडजेक्टिव्स किसी नाउन की विशेषता बताता है। विशेषण, एडजेक्टिव्स को हिंदी में कहें तो विशेषण, किसी नाउन की, किसी संज्ञा की विशेषता बताना कि राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे अच्छा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, किसी राम की विशेषता बता रहा है कि उसके क्या गुण है, क्वालिटी बता रहा है उसकी। अच्छा, एक बार हम बुक में देखते हैं। इमेजिन दैट ओल्ड स्टूडेंट पुलकित वांट्स टू कन्वे हिज रिगार्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब एक यहाँ पे केस दे रखा है बुक में, चैप्टर नंबर 7 बुक में केस दे रखा है कि आप, एक प्रिंसिपल है जो कि बहुत स्कूल प्रिंसिपल को याद दिलाया जा रहा है एक बच्चे के बारे में, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि एक, आपको याद है पुलकित नाम का एक लड़का था। तो प्रिंसिपल कहता है कि कौन पुलकित, अब इतना टाइम हो गया है, इतने बच्चे देखे हैं, कौन सा पुलकित की बात कर रहे हो। तो दूसरा जो टीचर है वो उनको याद दिलाता है उस पुलकित की विशेषता बताकर। आपको याद है पुलकित जो क्लास में फर्स्ट आता था, सबसे लंबा लड़का था क्लास में, और उसकी राइटिंग बड़ी सुंदर थी और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। तो ये सब कह के प्रिंसिपल को तुरंत याद आ जाता है, अच्छा हाँ वो पुलकित। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताना, ये हमारी हेल्प करता है किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसी को पता लगाने के लिए, कोई चीज अच्छे सही तरीके से पता लग जाती है। तो यहीं पे पुलकित के बारे में जैसे बताया कि पुलकित अच्छा लड़का है, तो अच्छा एक एडजेक्टिव है। वो क्लास में फर्स्ट आता है, स्कॉलर है, तो स्कॉलर एक एडजेक्टिव है। और स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैनशिप है उसके अंदर, तो वो एक एडजेक्टिव है। और ऐसी जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं। तो डेफिनेशन अगर देखें, we can derive an adjective as a part of speech which is used with a noun or a pronoun and adds to the meaning by qualifying it. An adjective can be used in two different ways. Lazy boy failed, a boy was lazy. In the first sentence, the adjective lazy has been placed with the noun boy as an epithet or attribute. It is known as attributable adjective. तो यहाँ पे दो तरह के एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब किया गया है, एक तो एट्रीब्यूटेबल एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में क्या कहा है कि किसी एट्रीब्यूट बता रहा है। बॉय, इसमें सेंटेंस है द बॉय वॉज लेजी, तो एडजेक्टिव ही है लेकिन इसके काइंड है कि एट्रीब्यूटिव है, एटीट्यूड दिखा रहा है कि वो लेजी है, एट्रीब्यूटिव। और प्रेडिकेटिव में the lazy has been used with the verb form a part of predicate. The lazy boy failed. अब प्रेडिकेटिव में सीधा प्रेडिकेट हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जो पहला मेन वर्ड होता है, प्रेडिकेट उसके बाद का सेंटेंस। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो बाद के सेंटेंस को अगर हम पहले से लिखें कि द बॉय वॉज लेजी, द लेजी बॉय फेल्ड। अब फेल्ड कोई क्रिया है, कोई वर्ब है, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे किसी को भी अलग ढंग से लिखना, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब उसको पलट दें तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, द लेजी बॉय, उसकी क्वालिटी पहले बता दी और फिर नाम बताया, द लेजी श्याम, द लेजी राम, इस तरह से। अब इसमें है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव।
कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं? आइए देखते हैं कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। टोटल 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। तो हमारे 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। सबसे पहला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वालिटी बताता हो। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वांटिटी बताता हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो जो नंबर क्लियरली बताता हो। नंबर्स में भी 2 तरीके होते हैं, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, वो भी हम पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसी चीज को, दीज दैट दीज दोस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, कोई क्वेश्चन पूछता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसी क्वालिटी में भी क्वेश्चन कोई पूछना, तो कैसे करेंगे वो। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव हमने नाउन के केस में भी पढ़ा था कि किसी चीज का पोजेशन करना, कि हिज कार, हर टॉय, तो इस तरह से। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये हम आगे समझेंगे। एम्पैथेटिक एडजेक्टिव, ये भी हम आगे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। डेफिनेशन देखें अगर इसकी, डिस्क्राइब क्वालिटी, इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब ये कौन से होते हैं? विच डिनोट्स द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी चीज की भी क्वालिटी पे बताना, नाम से ये क्वालिटेटिव से आप याद रखिएगा कि किसी चीज की क्वालिटी बताना। फॉर एग्जाम्पल, गुड बॉय, यहां पे जो गुड है ये क्वालिटी है इसकी। ब्रेव राम, तो यहां पे राम क्या है? ब्रेव है। करेजियस श्याम, श्याम क्या है? करेजियस है। तो ये जिसी चीज की भी क्वालिटी बता रहा हो, ही इज वेरी पॉजिटिव, शी इज वेरी एनर्जेटिक, एंड ही इज वेरी एक्टिव, द राम इज वेरी एक्टिव। तो इस तरह से किसी की भी क्वालिटी बताना, तो वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
इसकी जो डेफिनेशन है वो आप बुक से देख के लिख लीजिएगा। नोट्स जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे। क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, मैं अगर डेफिनेशन जहाँ पे जरूरत होती है मैं लिख देता हूँ, कहीं पे अगर मैं नहीं लिख पाता हूँ तो आप उसको बुक में से देख के आप लिख सकते हैं। और बुक सेट आपने नहीं लिया है तो आप प्लीज जल्दी से बाय कर लीजिएगा बुक सेट सारा अपना स्कूल से जाकर, स्कूल में अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नाम से पता लग रहा है कि किसी चीज की क्वांटिटी बता रहा है, कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मनी। तो यहां पे सम जो है क्वांटिटी बता रहा है, कोई डेफिनेट तो नहीं है कि कितना है, लेकिन क्वांटिटी बता रहा है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई डोंट हैव मच चॉकलेट्स दैट आई कैन शेयर। मेरे पास इतनी चॉकलेट नहीं है कि मैं शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे मच जो है वो क्वांटिटी बता रहा है, कितनी है अभी हम ये नहीं देखेंगे, वो आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी जो बता रहा है, क्वांटिटेटिव एग्जैक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो देखते हैं हम, ये है। तो इस तरह हमें पता लगेगा। और एग्जांपल अगर देखें, आई हैव इनफ मनी टू ट्रेवल गोवा। मेरे पास अच्छा सा पैसा है कि मैं गोवा जा सकूं। आई हैव इनफ मनी, इनफ, इनफ, मच, सम, मोर, लेस, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आती हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये बिल्कुल क्वांटिटेटिव से मिलता जुलता है। अब इसमें क्या है, इसमें बस एक डिफरेंस है कि इसमें वो डेफिनेट चीज बताता है। इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, इसके दो पार्ट्स बताए गए हैं। डेफिनेट में अब हमें यहाँ पे ये क्लियरली पता लगता है कि क्वांटिटी कितनी है। जैसे कीप दैट 4 बुक्स ऑन द टेबल। कीप दैट 4 बुक्स बताया गया है कि क्वांटिटी कितनी है, तो ये डेफिनेट में आएगा। 4 बुक्स, 3 चेयर्स, 2 कंप्यूटर्स, 1 अलमीरा, 5 ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें जिसमें भी नंबर क्वांटिटी बताई गई है। क्लियरली शोज क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी क्लियरली बताई गई है, वो डेफिनेट में आएगा। 2 बुक्स, एग्जाम्पल है इसके, 2 बुक्स, 5 चेयर्स, 6 पेन्स, एक्सेट्रा।
इस तरह से है। और इनडेफिनेट हमारा सेम है, क्वांटिटेटिव जो मैं हमने जो पढ़ा था, जो क्लियरली शो नहीं करता। ये सारे वर्ड्स हैं हमारे इंडेफिनिट के। और जो भी और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो इससे जिससे क्वांटिटी पता लगती हो लेकिन डेफिनेट ना हो, जैसे सम, फ्यू, इनफ, मोर, मच, लेस, ये सारी चीजें इंडेफिनिट में कवर होंगी। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो कि है इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्लियरली है कि किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना, जिसमें पर्टिकुलरली जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोस। ये वर्ड्स पर्टिकुलरली यूज होते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव, जहां भी वर्ड आएगा किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिस, दैट, दीज, दोस, ये वर्ड तो होते ही हैं। इसके साथ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इंक्लूड होता है ए, एन, द, सच, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। अब इसमें देखें, दीज चेयर्स आर नॉट यूजेबल। अब इन चेयरों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। दीज चेयर, किसी चीज को हम डिनोट कर रहे हैं कि ये वाली चीज है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दैट कबर्ड इज नाउ विग्ड, वो कबर्ड अब खराब हो चुका है। दैट कबर्ड इज नाउ विग्ड, अब उसको यूज नहीं किया जा सकता, उसमें दीमक लग गई। तो दैट, हम उसको डिनोट कर रहे हैं दैट। अब ऐसी किसी चीज, दीज बॉल्स आर वेरी गुड इन द फील्ड, ये खेलने में बॉलें बहुत अच्छा यूज, इन ये बॉलें बहुत अच्छा यूज होती हैं। तो कहते हैं दीज बॉल्स, ये सारी बॉलें। दैट पोस्टर्स आर वेरी गुड, वो पोस्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कोट्स लिखे हैं उनपे। तो ऐसे ही जिसमें दीज, दैट, दीज, दोस और एन यूज होता है। एन अगर हम यूज करें तो एन किस में यूज करेंगे? कोई भी वॉवल वर्ड ले लेते हैं। एन एंट इज वॉकिंग। एन एंट इज वॉकिंग तो नहीं कहेंगे, वॉकिंग तो वैसे मैन को कहते हैं। एंट के लिए कोई और वर्ड यूज करेंगे। एन एंट इज देयर, एन एंट इज ओवर देयर। तो यहाँ पे हम किसी चीज को बता रहे हैं कि वो चीज वहां है। एन एंट इज ओवर देयर, एक चींटी वहां पे है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स इसमें यूज होते हैं वो सारी चीजें इसमें कवर होगी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव। ये सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, ये सारी चीजें आपको कहीं जगह मिलेंगी, नाउन्स में, एडजेक्टिव में, वर्ब्स में, क्योंकि ये चीजें कॉमन चीजें हैं। इनको नाउन में भी यूज किया जाता है, प्रोनाउन में,
एडजेक्टिव्स में। अब इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस पूछने हैं, तो ये चाहे नाउन में है चाहे एडजेक्टिव में है, ये हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट आर दीज, व्हाट, विच, हाउ, दे, हाउ, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर दोज विच आस्क अ क्वेश्चन, जो कि हर चीज में, नाउन में भी ये बोला था, आस्क अ क्वेश्चन। विच, what are, what is your name, whose books are that, and which place you are traveling now। तो जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाए, which, what, ये सारे वर्ड्स यूज हो, what, which, how, ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आइए हम अगले पे आ जाते हैं, जो कि है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव नाम से पता लग रहा है किसी चीज का पोसेशन। हमने पहले भी नाउन में डिस्कस किया था कि पोसेशन किसी भी चीज का, हिज मदर, हिज बुक, हर टॉयज, हिज बेड, हिज अलमीरा, हर कार, मदर्स, हाँ जैसे हमने टेस्ट में भी देखा था, मदर्स लव, अप्रैल ऑफ जो भी बॉय था गर्ल था, अप्रैल मतलब कि जो पहनते हैं ऊपर से, जो कुक्स पहनते हैं जो ऊपर से अप्रैल। तो वो सारी चीजें कि किसी भी चीज का पोजेशन, हिज हाउस, हर कार, तो किसी का पोसेशन, कोई भी वर्ड, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। अब हम देखें जैसे कि अपैरल ऑफ अ मैन, तो जो मैन, कुक्स जो शेफ पहनते हैं, मैन हटा के शेफ लिख लो, कि जो शेफ्स पहनते हैं एप्रन, तो उसका एप्रन है, दिस एप्रन इज ऑफ दैट मैन। या फिर और एग्जांपल लें तो और एग्जांपल में क्या ले सकते हैं हम, ये सारी चीजें जो किसी पोसेशन की बात करें कि ये मेरी चीज है, पोसेशन, तो वो सारी चीजें पोजेसिव एडजेक्टिव में आएंगी। बहुत ही सिंपल है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगले पे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा पहले वाले से, जो कि क्वालिटी में हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, वो अलग है और ये अलग है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। डिस्क्रिप्टिव अलग वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव अलग वर्ड है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना। आसान सी भाषा में किसी भी चीज को सेपरेट करना। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर दोज विच शोज दैट थिंग्स आर टेकन सेपरेटली और इन अ सेपरेट लॉट्स, अलग से चीज ली गई है या फिर सेपरेट लॉट्स में ली गई है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें वर्ड यूज होते हो ईच, एवरी एंड either, neither, nor, etc. अब इसके एग्जाम्पल देखें। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट देयर होमवर्क। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू रिवाइज द क्लास आफ्टर they had completed the revision of the notes.
तो ये सारी चीजें ईच एंड एवरी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हम सेपरेट कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी हर एक स्टूडेंट को अपना होमवर्क खत्म करना है, हर एक स्टूडेंट को रिवीजन करनी है क्लास के बाद। तो ये सारी चीजें नीदर नॉर नीदर नन, इसमें नन भी आ सकता है, नीदर भी आ सकता है, वर्ड देश करते हैं। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज obeyed their neither of the students has completed their work nor they have completed their assignments। ना ही उन्होंने होमवर्क किया ना ही उन्होंने असाइनमेंट किया, तो नीदर और नॉर दोनों वर्ड आ गए। तो ऐसी कि हम पर्टिकुलरली स्टूडेंट को भी बता रहे हैं कि नीदर कोई भी नहीं और नॉर उनमें से ये भी नहीं किया और वो भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अंदर आती हैं। नोट कर सकते हैं आप। अगला है हमारा एम्फैटिक एडजेक्टिव। एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव। अब ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं? ये बिल्कुल पोजेसिव का भाई समझ लो, पोजेसिव एडजेक्टिव का भाई समझ लो, उसी को ही डिनोट करता है। I saw that incident with my own eyes। मेरी अपनी आंखों से मैंने वो देखा। That was a beautiful flower that I had seen with my own eyes। यहाँ पे own possessive की मेरी आंखें, possessive दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये emphatic है, emphatic है, मतलब कि किसी चीज पे जोर दिया जा रहा हो कि मेरी अपनी आंखें, सो मैंने उस चीज को, वेरी चीज को देखा, बहुत ही सुंदर चीज को देखा, कि द प्लेन को देखा, वो कितनी ऊंचाई से उड़ता है। द प्लेन आई सॉ द प्लेन विद माई ओन आईज दैट इट वॉज ऑन सो मच ऑफ हाइट। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। और इसके अगर एग्जाम्पल लें तो, और इससे एग्जाम्पल दैट फ्लावर, आई लुक दैट फ्लावर विद अ वेरी लुक, मतलब बहुत ही ध्यान से मैंने उस फ्लावर को देखा। वेरी यहाँ पे एम्फैटिक आएगा। इसको थोड़ा आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें काफी ऐसे वर्ड जिसमें जोर दिया जा रहा हो किसी डीप चीज को, किसी डीप, और उसमें पोसेशन की चीजें दिख रही हो, वो आपको एग्जाम्पल्स आप और पढ़ोगे तो उसमें समझ आएगा। मैं जैसे बुक का अगर एग्जाम्पल लूं तो इसमें एग्जाम्पल ले रखा है, दिस इज वेरी book which I bought। दिस इज वेरी बुक, मतलब यही वो बुक है, यही वो बुक है विच आई बॉट, जो मैं खरीदना चाहता था, ये वही बुक है। दिस इज वेरी बुक, दिस इज वेरी फ्लावर दैट आई वॉन्ट, कि ये वही फ्लावर है जो मुझे चाहिए था। तो ये सारी चीजें, इसमें ज्यादा वास्ट नहीं है एग्जाम्पल्स, थोड़े बहुत ही एग्जाम्पल्स है। आप एक बार थोड़ा बहुत बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब एडजेक्टिव में ये तो हो गए काइंड्स। अब इसमें एडजेक्टिव में एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें देखने को मिलता है कि डिग्रीज बदलना। किसी की चीजें बताते हैं, कि किसी क्वालिटी बताते हैं, जैसे दिस पर्सन इज गुड, द राम्स हैंड राइटिंग इज गुड। तो अब गुड, अगर कोई चीज बहुत ही अच्छी है तो उसको कैसे कहोगे? दिस राम राइटिंग इज गुड, उसकी अच्छी है, उसकी बहुत अच्छी है, तो कैसे डिनोट करोगे? कि तो इसमें डिग्रीज होती है किसी की डेप्थ बताने के लिए। जैसे पॉजिटिव डिग्री, नॉर्मल डिग्री, जो कि दिस बुक इज गुड। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो इससे थोड़ी ऊपर है। फिर और कुछ डीप चीज को बताना हो तो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज बेटर, बेटर आ गई उससे एक और ऊपर लेवल। और दिस बुक इज बेस्ट, ये बुक सबसे अच्छी है, तो सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसी कौन से क्वालिटी नाउन होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, कि कौन सी चीज कितनी डीप है, उसको भी तो उतनी क्वालिटी के साथ बोलेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज
बहुत अच्छी है और कोई अच्छी है तो उनको एक ही वर्ड से यूज करेंगे, नहीं। जो बहुत अच्छी है उसको एकदम सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ डिनोट करेंगे। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द मोस्ट बेस्ट। इस तरह हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, आइए देखते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हम देखेंगे किस चीज में। एक तो नॉर्मल किसी चीज को बताना हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें नॉर्मल हम उसी में इम्प्रोवाइज करते हैं, उसी में ही चीजों को इम्प्रूव करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसी में ही हमने इम्प्रोवाइज किया। और देखें, और एग्जांपल देखें, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ER और EST, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ब्राइट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, इसी में इम्प्रोवाइज किया है चीजों को। और एग्जांपल देखें, तो ये सारी चीजें देखें, इसी में इम्प्रोवाइज किया है। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें इम्प्रोवाइज नहीं किया जा सकता, उसमें क्या होता है कि मोर एंड मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल्स देखें, ब्यूटीफुल का अगर आप देखो तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है कि उसकी सुंदरता, उसकी क्वालिटी बता रहा है। लेकिन क्या इसमें आप ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें मोर एंड मोस्ट यूज करना पड़ता है। मोर और मोस्ट, ये दो वर्ड यूज करने पड़ते हैं ताकि हम उसकी डिग्री बढ़ा सके। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब और एग्जांपल देखें, अगर ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि जिसमें मोर एंड मोस्ट यूज होता है, जिससे हम उसकी डिग्री बढ़ाते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका ना ही उसमें ER और ES लगता है, ना ही मोर और मोस्ट लगता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना ही
ER हमने किसी, अब कुछ एडजेक्टिव है जिसका ER और EST लगा के हमने जैसे देखा था कि उसके हमने डिग्री बढ़ा दी, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बढ़ा दी। तो इस केस में, और दूसरी चीज में मोर एंड मोस्ट लगा के हमने उसकी डिग्री बढ़ा दी। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ना ही EST लग सकता है ना ही मोर मोस्ट लग सकता है। तो कौन से वर्ड्स हैं वो? जैसे हमने गुड पहले एग्जांपल लिया था, गुड, गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं होता, मोर गुड मोर मोस्ट गुड नहीं होता, गुड का बेटर बेस्ट। कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। और एग्जांपल लें तो बैड वर्ड्स वर्स्ट, बैड वर्ड्स वर्स्ट, फार फादर फारदेस्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें चलो ये फार्दर फारदेस्ट तो चलो समझ आता है, लेकिन ये फार THER भी लग गया इसमें, तो वो भी देखने वाली बात है। और लिटिल, लेस्ट, लेस, लीस्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव चैप्टर खत्म होता है। मैं इसके जो आपको क्लास के बाद है, एक बार नोट्स को रिवाइज जरूर करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए उठाना, क्योंकि बाकी और भी क्लासेस रहती हैं। तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, जितना जल्दी हो सके मैं देखूंगा तो आपका रिप्लाई कर दूंगा। ग्रुप में ही मैसेज कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि और किसी का डाउट होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा साथ में। तो आप ग्रुप में ही मुझे अपना डाउट मैसेज कर दिया करो, ग्रुप में ही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक का सॉल्व करने से काफियों के जो एक कॉमन डाउट्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी डाउट हो आप पूरा फील फ्री करो, पूरा आराम से आप पढ़ो, और अपना मेरे को उस पे ग्रुप पे डाउट है जो भी आप मेरे को आराम से दे सकते हो। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच। रिवाइज जरूर कर लेना, और बुक्स से अपना इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आपको होमवर्क में करनी है। तो ये बुक्स नहीं ली हैं तो आप फटाफट ले लीजिए बुक साइड स्कूल से जाके, और इसका होमवर्क आपको जरूर करना है। देखिए हमारे क्या होता है कि जितना हम ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतना ही जल्दी हमें लंबे समय तक याद रहता है। कि कहते हैं रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। रिपीट करना, किसी चीज को रिपीट करना, वो भी मदर ऑफ ऑल स्किल्स है। जितनी भी स्किल्स हैं उसकी मदर है, मतलब कि उसकी किसी चीज को इतनी बार रिपीट कर लेना, उसका वो मास्टर बन जाता है। तो आपको भी रिवीजन का जरूर ध्यान रखना है। मैं हमेशा रिवीजन पे ज्यादा जोर देता हूँ। थैंक यू सो मच।